Yeah.
अब माता जी पूछ रही हैं कि धूम मार्ग और अर्ची आदि जो आपने मार्ग बताया हमें, धूम मार्ग से हमेशा पितर लोग जाते हैं, चंद्रमा के पास तक का उनका है स्थान, और अर्ची मार्ग से देवता, देव मार्ग है वो, देव योनि वहां तक पहुंचा जाता है। ये सब जो मार्ग हैं जाने वालों की, उसके गति के बारे में हमें कुछ बताइए, कुछ भक्ति मार्ग की भी बात बताइए हे भगवान। तो भगवान कपिल कहते हैं कि माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से, दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक तो घर में रहकर माने गृहस्थाश्रम में, और सकाम भाव से रोज कामना करता हो, गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप धन कमाता है वो, एवं काम का उपभोग करके जो कामना किया, वो कामना जब प्राप्त हो गई तो उसका उपभोग भी किया। जैसे कामना किया कि हे भगवान, हमें आज पूरी खीर मिल जाए, तो पूरी खीर मिल गया, उसको फिर भोजन भी कर लिया, उपभोग कर लिया, बांटा नहीं, अपने खा गया तेल में पका पका कर, तो उपभोग भी कर लेता है और फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता है, फिर वही बात का फिर से अनुष्ठान कर देता है, ये भगवान कर लो, हमको ऐसा ही मिलना चाहिए, फिर अनुष्ठान करता रहता है। तो इस तरह की जो बातें हुई, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्म से विमुख हो जाता है। समय कहाँ उसके पास भगवत धर्म का पालन करने का, तो दिन रात यही सोचता रहता है कि बड़ा अच्छा आज का मौका हुआ, फिर यही कल भी देना है भगवान। तो भगवत धर्म से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। और उसका बहुत दूरी है, तो कहाँ तक? देव पितर तक। भगवान को तो भूल जाता है, वो देव पितर तक चला जाता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसा है, क्या बतावे, क्या उनका नाम बता, अनेकों महिलाएं हमें ऐसा भी। भगवान गीता में भी कहे कि देव पितर तक रहने वाली जो महिला हो या पुरुष हो, उसकी गति अधोगति ही मानते हैं, ऊर्ध्वगति नहीं कहते हैं। वो कामना की पूर्ति के लिए देवताओं और पितरों के पास जाता है, उसी योनि में फिर चला जाता है कि जिसकी पूजा करोगे उसी में ले जाओगे। इसीलिए कहा जाता है, भरत जी ने कहा कि हे माँ, जो गति भूत प्रेत पूजने वाली की होती है, वो गति मुझे मिल जाए। मतलब वहाँ क्या है, मैंने आपको फिर भूत प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। यही तो भरत जी संकेत कर रहे हैं। जब वो माता जी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ, मेरा कोई इसमें मंतव्य नहीं था, हम कहीं नहीं थे। माँ कौशल्या से वो कह रही है, बार बार रो रो करके भरत जी का। बड़ा अच्छा सुंदर सा वो चौपाई सब है, जो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। आँख से शुरू, वहीं से शुरू हो जाता है। आदमी कहता है ना, कैसे तुमको भक्ति बढ़ेगी। रामचरितमानस के कुछ अंश ऐसे हैं जिसको कि बार बार पढ़ना चाहिए। आँख में अश्रु का प्रभाव वहीं से शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे विचार पाठ हैं जिसका संकेत करना आगे हम करेंगे। श्री भरत जी का जो है, तो वह भगवत धर्मों से
पितरों की ही आराधना करता रहता है और विमुख हो जाता है भगवत धर्म से, और उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। वो देव पितर को पूछता है तो उसकी श्रद्धा भी वहीं बनी रहती है, बार बार वहीं चला जाएगा। दोनों बात होगा तो आज चलो उस पीपल के पेड़ के नीचे जो हैं भूत हैं उनकी पूजा करेंगे। घर में कुछ हुआ तो नाग की पूजा करें, वहाँ नाग माँ है, नाग माता। दो दो दिन तक वहीं बैठे हुए तो नागे न हो जाओगे आगे। तो उसकी बुद्धि भी श्रद्धा से उसी प्रकार से युक्त हो जाती है और देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं। ये उपास्य शब्द जो आया यही तुम्हारा आसन प्राणायाम और धारणा, आप उसी को धारण किए। हमें जब आंख बंद कीजिए तो वही चीज सब दिखाई पड़े, आप उससे ऊपर उठ ही नहीं रहे, वही उपास्य हो जाते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर, हम तुमको बताए थे धूम मार्ग से तब जा रहे हो तो बहुत दूरी तक जाओगे तो चंद्रलोक में जहाँ पितर लोग रहते हैं, चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करोगे। सोमपान करता है और फिर तो चंद्रमा से सोम रस निकलता रहता है, इसलिए सोमपान। चंद्रमा में सोम रस निकलता है तो सोमपान न करिएगा। सोमपान करता है और फिर पुण्य जब क्षीण हो जाता है तो फिर इसी लोक में लौट जाता है। जिस समय प्रलय काल में शेष शाही भगवान शेष शैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थाश्रमियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोक भी लीन हो जाते हैं। ये भी समाप्त हो जाएगा उस समय। तो जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, ये तो ऊपर वाले का हुआ जो धर्म कमाया और उसका अपने ऊपर उपभोग भी कर लिया। लेकिन अब जब विवेकी है थोड़ा सा, जो हमारे कथा को सुन रहे हैं, इसलिए कहते बार बार कि ये 60-70 वर्ष के लोग जरा कथा तो सुनो, विवेकी पुरुष बनोगे तभी ना। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अर्थ और भोग विलास के लिए जो सामान जो भी उनको मिलता है, जो अर्न करते हैं कमाते हैं, उसको वो उपभोग नहीं करते और बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं। वो अष्टजाम करवा लेंगे, तो कोई ऐसी भगवान की पूजा, कुछ ऐसी क्रिया को कराएंगे, कुछ परमार्थ का कार्य कर लेंगे उस ढंग से। वे अनासक्त, यहाँ पर देखो, वे अनासक्त है उस धन के प्रति, आसक्ति उनकी नहीं है। आसक्ति रहती तो अपने उपभोग करते, अनासक्त भाव से उस धन को खर्च कर देते हैं। अनासक्त और प्रशांत, उस समय खूब प्रशांत हो जाते हैं। जब खर्च करते हैं उस समय बहुत प्रशांत शुद्ध चित्त उनका रहता है। निवृत्ति परा धर्म परायण होते हैं, ममता रहित होते हैं, अहंकार शून्य होते हैं। सब गुण उनमें अपने आप, जैसे आप कामना को किया, कामना और उसका भोग करने की इच्छा हमारी जैसे खत्म हुई, कामना करना बुरा नहीं, लेकिन भोग उसका जो करने लगता है, यहाँ पर यही संकेत कर रहा है, भोग नहीं करना उसको। तो ये सारे गुण आपको अपने आप आ जाएंगे। स्वधर्म पालन रूप सत्य गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। तो अंतःकरण उनका तो शुद्ध हो गया। अंतःकरण का 4 भाग है। पहला है मन, दूसरा बुद्धि। देखो मन भी उनका पवित्र हो गया कि कामना जो किए वो अपने लिए किए ही नहीं। बुद्धि भी पवित्र हो गया, भगवान के परायण हो गए। और अहंकार भी उनके पास नहीं आया, चूँकि दूसरे को दे रहे हैं, अच्छा कार्य में लगा रहे हैं, अहंकार भी नहीं हुआ उनको। और चित्त भी उनका शुद्ध हो गया। तो शुद्ध चित्त जब हो जाता है, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो वो ये अंत में अर्थी मार्ग से, जिसको सूर्य मार्ग भी कहते हैं, वो तो चंद्र मार्ग था ना, अब आप दूर के मार्ग में जा रहे हैं।
चंद्र मार्ग से अब आप सूर्य मार्ग की ओर चले गए, इसको अर्थी मार्ग कहते हैं या देवयान भी कहते हैं। इसके द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य भगवान जो हैं वो भगवान के दोनों नेत्र कहलाते हैं। तो आप वहाँ पहुँच रहे हैं, भगवान के नेत्र के पास पहुँच रहे हैं। श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता है, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं। तो कितनी सी छोटी सी बात जिसको हमको समझना चाहिए कि आप जो है घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्म का पालन कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसके फलस्वरूप जो अर्थ एवं काम जो आपको अर्थ जो आप उपार्जन कर रहे हैं और फिर कामना उसी का लोग कर रहे हैं, तो कामना कीजिए ना बार बार, हे भगवान को खूब अर्थ दो, इसी प्रकार से खूब धन दो। हमारा कामना ये इस अर्थ का हम जो है अपने ऊपर उपभोग नहीं करेंगे, हम पकौड़ी ना खाएंगे, हम दूसरे को मारेंगे। तो ये चीज जो है ना, ये सुंदर सी बात, इतना ही करने से देखो तुम्हारा कल की जो कथा उससे इसको जब मिला दोगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा तो हमको भक्ति मार्ग मिलेगी, श्रद्धा हमारा भगवान की तरफ जाएगा, देवता पितर की तरफ। आप देवता पितर को छोड़िए भी नहीं, भगवान कभी नहीं ऐसा कहते हैं, उनकी पूजा आराधना भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी श्रद्धा भगवान में लगी रहनी चाहिए। भोले बाबा को मत छोड़िए। श्री राम के अगर आप उनको श्री राम को आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण को आराध्य मानते हैं, तो भोले बाबा को नहीं छोड़ना है। ये कहाँ भगवान कहते हैं कि तुम हमारे देवताओं को छोड़ दो, इंद्र को छोड़ दो, वरुण को छोड़ दो। ना ना, वो सब भी तो हमें कुछ न कुछ दे रहे हैं, उनकी भी पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए, लेकिन मेरी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए भगवान में। जो हमारे कौन है, ये भगवान कौन है बताए ना, उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण। ये देवता पितर नहीं होते हैं, ये गुण उनमें नहीं है जो ही बताया है, ये 5-6 गुण। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, परमात्मा दृष्टि, हिरण्य गर्भ भगवान का नाम है, जानवे करते हो, विष्णु भगवान हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वे 2 परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। समय भी बता दिया कि आप ब्रह्मलोक में चले जाइए। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपरार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन इंद्रिय उनके विषय शब्द आदि और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगीगण भी देह त्याग कर भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष परब्रह्म में लीन हो जाते। तो ब्रह्मा जी के साथ ही आप भी भगवान में लीन हो गए, आप लौट के नहीं आए। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माता जी अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ, उन
श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। माताजी को, अब माताजी को आदेश दे रहे हैं भगवान कि माताजी मैंने जो कुछ भी बताया उसका सार ये बता रहे हैं कि हरि के शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ है ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के रचयिता है, आदि कारण है। जितने भी प्राणी हैं, स्थावर हो, जंगम हो, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, शनकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्वाभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्ववत प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्मानुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। जब पुनः ब्रह्मा जी का रचना होता है भगवान के द्वारा तो फिर ये लोग पुनः आ जाते हैं। तो माता जी को भगवान कह रहे हैं, कपिल भगवान की भक्ति भाव से उन हरि का ही चरण शरण में जाओ। ये तो माता जी को कहे, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं कि मन पछतई हैं। अरे मन पछतई हैं, मन पछतई हैं अवसर मन पछतई हैं अवसर बीते अवसर दुर्लभ देह, मानव शरीर दुर्लभ, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो। जो कपिल भगवान माता जी कह रहे कि भक्ति भाव से उन श्री हरि के चरण शरण में जाओ, हरि पद को भजो। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, कर्म बचन अरोहित, कर्म बचन अरोहित। मन पछतई अवसर बीते मन पछतई अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलि ते। वो लोग जब नहीं बचा, सहस बाहु भी नहीं बच पाया, 10 बदन जिसको 10 मुख था वो भी नहीं बच पाया,
सहस्त्रबाहु वो रावण को भी कितने दिनों तक भीतर कैद कर लिया था। तो सहस बाहु दस बदन आदि नृप, ये लोग राजा थे, महाराजा सब लोग थे, बड़े बड़े राजा थे। आदि नृप बचे न काल बलि से, बचे न काल बलि से, बचे न काल बलि से। अहम हम करी धन धाम संवारे, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठिरी थे, अंत चले उठिरी थे, मन पछतै अवसर बीते, मन पछतै ओ मन पछतै अवसर बीते। अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर जो तुमको मिला है, उसके बीत जाने पर तुलसी बाबा कहते हैं कि तुझे पछताना पड़ेगा। इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। देखो मिल गया कि नहीं बात। इसी ये तुम्हारे कपिल भगवान का माता जी को यही तो आदेश है कि अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के चरण शरण में जाओ हे माता जी। यही बात तो तुलसी बाबा अभी कर रहे हैं कि कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन कर। सहस्त्रबाहु और रावण ये सब क्या थे? महाप्रतापी राजा भी राजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी बलवान काल, इतने बड़े बलवान होने पर भी काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल संभाल कर रखा था, हम मैं ही हूँ, मेरे आगे और कोई है ही नहीं, हम करके जिन्होंने हम करते हुए धन और धाम संभाल संभाल कर रखा था, वे भी अंत समय यहाँ से खाली हाथ ही चले गए। एक कौड़ी भी साथ न गई। हाथ दोनों खाली था मरने के समय, हाथ मुट्ठी भी नहीं बंधा था जो मुट्ठी में कुछ थोड़ा सा भी धन। एक कौड़ी भी साथ नहीं लेके गए। मन पछतै अवसर बीते, मन पछतै अवसर बीते। सुत बनिता दी सुत बनिता दी, सुत बनिता दी जानि स्वार्थ रत, न करुणे सबहि ते। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, अंतः तो ही अंत में तुम्हें तज देंगे वे लोग।
अंतहु को ही तजेंगे पामर, तू न तजबहि से, तू न तजबहि से, मन पछते। कल हम लोग 20 भजन को फिर गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाथ